गाइज वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम सबको पता है जैसे कि RUHS BSc नर्सिंग की जो सीट मैट्रिक्स है वो आ चुकी है। आप देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स क्या कौन सी आई है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे RUHS BSc नर्सिंग की सीट मैट्रिक्स की और आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। 80+ वालों को, 70 से 80 वालों को, 60 से 70 वालों को और जिनके 60 नंबर है उनको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। और कॉलेज जो अपग्रेड करवाना चाहते हैं, मतलब जो कॉलेज चेंज करवाना चाहते हैं उनको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है इसके बारे में। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपनी जो सीट मैट्रिक्स है उसकी, क्योंकि उससे अपन को पता चलेगा सबसे ज़्यादा सीट्स कौन सी खाली है। फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एक मिनट। तो सबसे पहले SMS और RUHS में 6 सीट खाली। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर RUHS में 6 सीट खाली है और SMS में भी 6 सीट खाली है। तो SMS और RUHS में अभी भी 6 सीट खाली है। अगर आपको में से किसी को अपग्रेड करवाना है तो आप वहाँ पे अपग्रेड करवा सकते हैं। उसके बाद में अजमेर में 8 सीट खाली, अलवर में 11 सीट, बांसवाड़ा में 12 सीट, बारा में 7 सीट, बाड़मेर में 8 सीट, भरतपुर में 9 सीट, भीलवाड़ा में 7 सीट, बीकानेर में 11 सीट। आप देख सकते हैं बीकानेर में अभी भी 11 सीट्स खाली है। जिनको बीकानेर अपग्रेड करवाना है वो बीकानेर करवा सकते हैं। बूंदी में 8 सीट, चित्तौड़गढ़, ये कौन सी है, चित्तौड़गढ़ में 3 सीट, चूरू में 8 सीट, धौलपुर में 7 सीट, डूंगरपुर में 9 सीट, हनुमानगढ़ में 8 सीट, जयपुर में 6 सीट, ये कौन सी है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर, मतलब SMS जयपुर है, यहाँ पे 6 सीट खाली है। जैसलमेर में 14 सीट खाली है, जालौर में 13, झुंझुनू में 11, जोधपुर में 10 सीट। अभी भी आप देख सकते हैं SN जोधपुर में 10 सीट्स खाली है। और उसके बाद में करौली में 10 सीट खाली है, कोटा में 7 सीट खाली है। आप देख सकते हैं जितने भी ओल्ड कॉलेजेज है उनमें अभी भी ऐसे सीट खाली है। SMS वगैरह में 6 सीट खाली है, बाकी में 7, 10, 8 ऐसे। नागौर में 7 सीट खाली है, राजसमंद में 5 सीट। उसके बाद में नावा नागौर में 13 सीट खाली है, नावा नागौर में 13 सीट खाली है। और उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं, अपन गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे। निम्बेड़ चित्तौड़गढ़ में 14 सीट, पाली में 9 सीट, प्रतापगढ़ में 6 सीट, चित्तौड़गढ़ में 12 सीट, कौन से चित्तौड़, रावतबाटा या बेगू, चित्तौड़गढ़ में 12 सीट, सोईमाधीपुर में 13 सीट, सीकर में 11 सीट, सिरोही में 10 सीट, श्रीगंगानगर में 7 सीट, तिजारा अलवर में 8, टोंक में 4 सीट बची, उदयपुर में अभी भी 5 सीट बाकी है, उदयपुर में 5 सीट बाकी है और बीकानेर में भी 11 सीट बाकी है। अजमेर में 10 सीट बाकी है, केकड़ी अजमेर। तो ये सारी आप देख सकते हैं इतनी सीट खाली है। टोटल कितनी सीट खाली है जैसा कि आपको मेरा थंबनेल देख के पता चल रहा है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इतनी सीट्स खाली है। तो ये टोटल कितनी सीट्स खाली है, 3, 4, 7 सीट खाली है। मतलब 2500 में से बाकी सारी सीट्स जो है वो फिल हो चुकी है। ओनली फॉर 347 सीट ही खाली बच रही है। अब आप खुद सोच लो कंपटीशन कितना है। सेकंड राउंड की कट ऑफ भी हाई जाएगी क्योंकि सीट तो ओनली फॉर 347 ही बच रही है और स्टूडेंट कितने हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कितने हाई कट ऑफ जाएगी। अब अपन बात करते हैं चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो ओल्ड कॉलेज में अभी भी सीट है, जितने भी ओल्ड कॉलेज है। SMS में 7 सीट है, RUHS में 7 सीट है, बीकानेर में 11 सीट है, जोधपुर में भी 8 सीट है शायद, नागौर में 14 सीट है, जैसलमेर में नागौर में 7 सीट है, जैसलमेर में 14 सीट है, जो नावा नागौर है उसमें 13 सीट है, पाली के कॉलेज में 9 सीट है। तो ऐसे आप देख सकते हैं सीट तो खाली है, लेकिन टोटल कितनी सीट खाली है, 347 सीट्स खाली है। तो अब इन कॉलेजों में स्पेसिफिक नहीं बता रखा है कि OBC की कितनी सीट खाली है, OBC गर्ल्स की कितनी सीट खाली है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स का भी तो फिक्स होता है, बॉयज़ 33 आने चाहिए, गर्ल्स 33 आने चाहिए। तो ऐसा फिक्स नहीं बता रखा कि कितनी बॉयज़ की खाली सीट है और कितनी गर्ल्स की खाली सीट है। और SC, ST, OBC, MBC इन सब की कितनी कितनी सीट खाली है। ये टोटल 347 सीट्स खाली है जो कि ऑल कैटेगरीज की है। अब 21 कैटेगरी में कितनी सीट खाली है ये स्पेसिफिक नहीं बता रखा सीट मैट्रिक्स में। तो अब अपन फाइनली चॉइस फिलिंग की बात कर लेते हैं। जिनके 80+ नंबर आ रहे हैं वो उनको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। उनको सबसे पहले ओल्ड कॉलेज रखनी है। ओल्ड कॉलेज जो 6 कॉलेज है, क्योंकि अभी अपन ने देखा SMS में भी 6 सीट खाली है, RUHS में भी 6 सीट खाली है, जोधपुर में खाली है 11 सीट के समथिंग, जोधपुर में 8 सीट खाली है, बीकानेर में 11 सीट खाली है। तो जिनके 80+ नंबर आ रहे हैं उनको अभी भी ओल्ड कॉलेज ही फिल करना है, क्योंकि ओल्ड कॉलेज 6 कॉलेज है जिनके अंदर अभी भी सीट्स खाली है। उसके बाद में 21-22 वाली कॉलेज फिल करनी है जो 13 कॉलेज है।
उसके बाद में 22-23 वाली कॉलेज फिल करनी जो 17 कॉलेज है। उसके बाद में 23-24 वाली कॉलेज फिल करनी जो 3 कॉलेज है। आपको पता है सबसे 23-24 में कौन सी कॉलेज आती है, जो सबसे न्यू कॉलेज है, नावा नागौर, रावतबाट चित्तौड़गढ़ वाली, और एक वो निम्बेर ऐसे कुछ करके है ना, तो वो 3 कॉलेजेज है। और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि मतलब ऐसे तो मिल जाएगी गवर्नमेंट 80+ वालों को, फिर भी आप प्राइवेट फिल करना चाहो तो कर देना, क्योंकि सेकंड राउंड के बाद में अच्छी प्राइवेट कॉलेज है जो INC अप्रूव्ड है वो नहीं बचती। बट मैं तो यही बोलूँगी 80+ वाले ना ही करें, क्योंकि आपको तो कॉलेज मिल जाएगा, कोई ना कोई से तो मिल जाएगा। ओल्ड नहीं तो 21-22 वाली मिल जाएगी, नहीं तो 22-23 वाली मिल जाएगी। तो एक लड़की का मेरे पास मैसेज आया था, उसके 84+ नंबर है, लेकिन उसको फर्स्ट राउंड में नहीं मिल रहा था कॉलेज। अब मेरे को नहीं पता उन्होंने कैसे चॉइस फिलिंग किया था, लेकिन इस बार आप ऐसे चॉइस फिलिंग करना 84+ है आपके, तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं जिनके 70 से 80 के बीच में नंबर है। अब 70 से 80 आप समझो, गर्ल्स जिनके 75 है उनको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि गर्ल्स OBC गर्ल्स की कट ऑफ कितनी गई है, 73-74 गई है। मैं बात SC ST वालों की नहीं कर रही, OBC के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। आप उसके अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, जैसे SC ST के बॉयज़ को सबको 80+ वालों को 80+ जिनके भी है जिस कैटेगरी में, उनको यही चॉइस फिलिंग करनी है। अब 70 से 80 वालों को कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, क्योंकि 70 से 80 पे कॉलेज मिलने के पूरे चांस है। अब आप खुद समझो 73 गई है कट ऑफ, तो 1-2 नंबर पर मान के चल सकते हैं नीचे आ जाएगी कट ऑफ, क्योंकि सीट्स भी आप समझो 347 ही बच रही है, तो कट ऑफ ज़्यादा ही रहेगी, लेकिन 73 से तो कम ही रहेगी। मतलब 70 से अबव वालों को कॉलेज मिलने के पूरे चांस है। तो आप चॉइस फिलिंग ऐसे तो हाँ ठीक है, 70 से अबव वालों को मिलने के चांस है, लेकिन अपन को क्या पता वो 84, जैसे उस लड़की ने मेरे पास मैसेज किए मेरे 84 नंबर है फिर भी कॉलेज नहीं मिला, वैसे ना जाने कितने स्टूडेंट होंगे, उसका भी अपन कोई आइडिया नहीं लगा सकते। इसलिए अपन मान के चलते हैं 72 के समथिंग तो कट ऑफ रहेगी रहेगी, इसलिए 70 से 80 वालों को मिलने के चांस है। तो इनको कॉलेज फिल कैसे करनी है, इनको जो गर्ल्स है, जो SC ST की गर्ल्स है और जो OBC की गर्ल्स है, उनके लिए मैं बता रही हूँ पहले। तो उनको सबसे पहले ओल्ड कॉलेज फिल कर देनी जो 6 कॉलेज है, उसके बाद में 21-22 वाली, फिर 22-23 वाली जो 17 कॉलेज है, फिर 23-24 वाली जो 3 कॉलेज है। इनको प्राइवेट नहीं करनी है। तो ये किसके लिए, 70 से 80 वाली गर्ल्स के लिए और SC ST के बॉयज़ के लिए। SC ST के बॉयज़ जो है उनके लिए ये कट ऑफ है। अब अपन बात करते हैं बॉयज़ की, जिन बॉयज़ जो OBC से या जनरल की कैटेगरी से आते हैं और जिनके 70 से 80 नंबर है, तो उनको कौन सी चॉइस फिलिंग करनी है, उनको ओल्ड कॉलेज सबसे नीचे रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है उनको कॉलेज मिले। इसलिए मैं तो यही बोलूँगी उनको सबसे पहले फिल करनी है 2023-24 की, फिर 22-23 की, फिर 21-22 की, ऐसे कॉलेज फिल करनी है। अब उनमें भी आपको, आप सोच रहे हो मैं 22-23 वाले कर दूंगा, तो 22-23 में ये मान के चलो 17 कॉलेजेज हैं, 17 कॉलेजेज, उसमें से आपको सबसे टॉप पे वो कॉलेज रखनी है जिसके अंदर सीट सबसे ज़्यादा खाली है। जैसे अब ओल्ड कॉलेज में 6, इसके अंदर बीकानेर के अंदर सीट सबसे ज़्यादा खाली, बीकानेर के अंदर 11 सीट खाली। तो आपको कॉलेज फिल करनी, मैंने बोला ओल्ड कॉलेज फिल करनी, ऐसा नहीं आप रैंडमली उठा के कोई सी भी कॉलेज फिल कर रहे हो ओल्ड में, ऐसा नहीं करना है। आपके पास सीट मैट्रिक्स आ चुकी है, आपको देख के करनी है कि कौन सी कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीट खाली है, वही कॉलेज आपको सबसे पहले फिल करनी है। जैसे मैंने बोला कि 22-23 वाली करनी है, तो उसमें 17 कॉलेज है, तो आप देखो किस कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीट खाली है, वो कॉलेज टॉप पे रखो। उसके बाद में 23-24 में 3 कॉलेज है, जैसे नावा नागौर में 13 सीट खाली है, तो आप उसको टॉप पे रख दो। तो जिस कॉलेज में ज़्यादा सीट खाली है उसको टॉप में रखना है। तो 70 से 80 जिनके नंबर आ रहे हैं, और जो बॉयज़ है मतलब SC ST के बॉयज़ जो 70 से 80 आ रहे हैं, उनको तो ओल्ड कॉलेज से स्टार्ट करना है। लेकिन जो OBC और जनरल कैटेगरी के बॉयज़ जिनके 70 से 80 आ रहे हैं, उनको सबसे पहले 2023-24 की भरनी है। 3 कॉलेज है, उसमें से भी आप टॉप पर वो रखोगे जिसमें सबसे ज़्यादा सीट खाली है। फिर 22-23 में 17 कॉलेज है, उसमें भी आप सबसे पहले टॉप पर वो रखोगे जिनमें सबसे ज़्यादा सीट खाली है, जैसे जैसलमेर हुआ, इन सब में सीट सबसे ज़्यादा खाली है। फिर 21-22 में 13 कॉलेज है, तो आप वो रखोगे जिस कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीट खाली है। तो ऐसे फिल करना है OBC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के बॉयज़ को जिनके 70 से 80 नंबर आ रहे हैं। अब जिनके 60 से 70 नंबर आ रहे हैं, तो पहले अपन बात कर लेते हैं 60 से 70 नंबर आ रहे हैं उनकी।
जो ओबीसी और जनरल की गर्ल्स है उनकी, और जो SC ST के बॉयज़ है उनकी, क्योंकि ST और SC की कट ऑफ के अकॉर्डिंग इनको मिल सकते 60 से 70 जो बॉयज़ हैं वो एक बार ओबीसी कैटेगरी वाले, उनके लिए ये नहीं है, उनके लिए मैं बाद में बताऊंगी। पहले 60 से 70 नंबर जो गर्ल्स है उनके लिए, और जो SC और ST कैटेगरी के बॉयज़ और गर्ल्स है उनके लिए बात करते हैं अपन 60 से 70, क्योंकि SC ST कैटेगरी और ओबीसी गर्ल्स या जनरल गर्ल्स में जिनके 60 से 70 नंबर आ रहे हैं उनको मिलने के चांस है, मतलब SC ST वालों को तो पूरा चांस है कि मिल जाएगा। तो उनको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, उनको सबसे पहले 2023-24 की कॉलेज फिल करनी है। 3 कॉलेज है, उसमें से टॉप रहा वो रखो जिसमें सबसे ज़्यादा सीट खाली है। फिर 22-23 में 17 कॉलेज है, वो रखनी है जिनमें सबसे ज़्यादा सीट खाली 17 कॉलेज में से 17 को ही रखना है, लेकिन ऐसे सीक्वेंस वाइज के इसमें सबसे ज़्यादा सीट खाली पहले ये रखूँगी, फिर ये रखूँगा, फिर ये रखूँगी, जैसे भी। फिर 21-22 वाली में 13, और फिर आप ओल्ड कॉलेज फिल कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप SC ST कैटेगरी से हो और आपको लगता है कि मैं प्राइवेट से कर सकता हूँ, तो फिर आपको प्राइवेट फिल करनी ही है, क्योंकि सेकंड राउंड के बाद में अच्छी प्राइवेट कॉलेजेस की सीट फिल हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को फिल करनी है तो करनी है। फिर अपन बात करते हैं 60 से 70 नंबर जो बॉयज़ है, चाहे किसी भी कैटेगरी नहीं, SC ST वाले बॉयज़ को तो 100% गवर्नमेंट मिल ही जाता है, ST वालों को तो मिल ही जाएगा, SC वालों के भी चांस है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी के बॉयज़ जिनके 60 से 70 नंबर है उनको चॉइस फिलिंग कैसे करनी, तो वो पहले 22-23 वाली फिल करनी है, फिर 22-23 वाली, फिर 21-22 वाली, और फिर उनको प्राइवेट कॉलेज फिल करना ही करना है। क्योंकि आप मान के चलो ओबीसी और जनरल कैटेगरी बॉयज़ 60 से 70 नंबर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस 0% है, 0.1% मान लो, क्योंकि 374 सीट ही खाली है, सब कैटेगरी को मिला के 374 सीट्स ही खाली है। तो आप देख सकते हैं कितनी कम सीट खाली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लो। ओबीसी के बॉयज़ जिनके 60 से 70 आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी चांस नहीं है, लेकिन SC और ST के बॉयज़ और गर्ल्स को बिल्कुल चांस है, उनको मिल जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझो, आपको प्राइवेट पे ज़्यादा ध्यान देना है, और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद में अच्छी प्राइवेट कॉलेजेज टोटल फिल हो जाती है, तो आप इस चीज़ को भी समझो, इसलिए प्राइवेट जिनको लेनी है वो ले लेना। उसके बाद में अपन बात करते हैं जिनके, अब मैं इसमें 60 नंबर वालों को भी इन्वॉल्व करूँगी, क्योंकि मेरे को फिर 60 नंबर पे ही कमेंट आएंगे कि मैं चॉइस फिलिंग कैसे करूँ। 60 नंबर जिनके जो ओबीसी कैटेगरी से हैं या जनरल कैटेगरी से, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं फिल करना है, उनको प्राइवेट कॉलेज ही फिल करना है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस बिल्कुल कम है। लेकिन 60 नंबर जो SC और ST कैटेगरी से हैं, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, बॉयज़ को तो फिर भी चांस कम है, SC की कैटेगरी को तो चांस कम है, लेकिन ST की कैटेगरी को चांस हो जाता है। तो 60 नंबर पे जिनके आ रहे हैं, जिनकी कैटेगरी SC ST है, उनको ही गवर्नमेंट कॉलेज फिल करना है, बाकी को गवर्नमेंट कॉलेज फिल नहीं करना। आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज कैसे फिल करना है, पहले 23-24 वाली फिल करनी है, फिर 22-23 वाली वो कॉलेज जिसमें सबसे ज़्यादा सीट खाली है, फिर 21-22 वाली, और फिर ओल्ड कॉलेज फिल नहीं करना है। अगर आपको प्राइवेट चाहिए तो आप प्राइवेट फिल कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया। फिर आप थर्ड राउंड तक आंखें खुलेगी, आप बोलोगे मैंने प्राइवेट कॉलेज ले लिया, वो INC अप्रूव्ड नहीं है, मैं क्या करूं, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, आप सेकेंड राउंड में संभल जाओ। अगर आपको प्राइवेट चाहिए तो आप प्राइवेट फिल कर देना, क्योंकि थर्ड राउंड तक अच्छी प्राइवेट कॉलेज जो INC अप्रूव्ड है वो नहीं बचती। तो ये है कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करवाना है, हर कैटेगरी वाइज हर नंबर वाइज मैंने बता दिया। अब अपन बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स पर। जैसे हम सबको पता है, हमने बात कर ली थी, फिर भी एक बार देख लेते हैं, फिर से किसी के कोई डाउट रहे तो। 14 सीट खाली है निम्बेड़ चित्तौड़गढ़ में, पाली में 9 सीट, प्रतापगढ़ में 6 सीट, बेगू रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में 12 सीट। तो ये कंप्लीट सीट्स खाली आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, मैं आपको एक चॉइस फिलिंग दिखाना चाहूँगी, मेरे को किसी ने भेजी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आपको कौन सी कॉलेज टॉप पे रखनी है नहीं करनी है। वो SC कैटेगरी बॉय है और उनके कितने नंबर आ रहे हैं, 64 नंबर आ रहे हैं। तो उनकी एक बार चॉइस फिलिंग मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आपके डाउट भी क्लियर हो कि चॉइस फिलिंग करनी कैसे, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहे तो। एक मिनट, उनकी चॉइस फिलिंग में शेयर कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये रही इनके नंबर है, जैसे मैंने बताया था ना 64 SC कैटेगरी। तो इन्होंने सबसे पहले
नावा नागौर को रखा है। हम सबको पता है नावा में कितनी 13 सीट्स खाली है। उसके बाद में निम्बेड़ चित्तौड़गढ़ को, इसमें भी 13 सीट खाली है। बेगू चित्तौड़गढ़, इसमें भी अच्छी सीट्स खाली है। फिर जैसलमेर, इसमें 14 सीट्स खाली है। फिर उन्होंने बांसवाड़ा की कॉलेज को रखा है, इसमें भी सीट्स खाली है। फिर जालोर की कॉलेज, फिर नाथद्वारा, राजसमंद, फिर सिरोही, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, बूंदी, बारा, श्रीगंगानगर, लालसोट, दौसा, कुंभेर, भरतपुर, टोंक, नागौर, प्रतापगढ़, सीकर, करौली, भीलवाड़ा, धौलपुर, भरतपुर, बाड़मेर, पाली, अजमेर, अलवर, अजमेर, जोधपुर, चूरू, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, जयपुर। तो आप देख सकते हैं इन्होंने जितने भी टॉप कॉलेजेस थी ना उनको लास्ट में फिल किया है, और सबसे पहले वो कॉलेजेस फिल किए जो 2023-24 की और जिनमें सबसे ज़्यादा सीट्स खाली है। तो इसके अकॉर्डिंग आप भी इसको देख के कुछ अपनी चॉइस फिलिंग का आइडिया लगा सकते हैं। बाकी हम सबको पता है 2500 सीट्स थी टोटल, उनमें से 347 सीट्स ही बची है। बाकी सारी सीट्स जो है फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग में कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में हो चुकी है। 347 सीट्स है ऑल कैटेगरीज की। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लो सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिल जाए तो अच्छी बात है, बाकी देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।